अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि डीसी के कहने पर उन्होंने दो लोकल जो बिजनेसमैन हैं, एक कुल्लू का है, एक बिलासपुर का है, उनको अपना पार्टनर बना दिया और खुद भी पार्टनर बन गए, तो मेरे लिए तो बढ़िया ऑप्शन थी, बढ़िया अवसर था। 900 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली ना, तो ये खुद जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाकर जो है वो अपने भ्रष्टाचार पे पर्दा डालना चाहते हैं। इसमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित भी हो गए थे, कोर्ट में भी केसेस चले थे। जैसे ही वो व्यक्ति बीजेपी में शामिल हुए तो वो बिल्कुल दूध के धुले बन गए। बीजेपी का तो ये मेन एजेंडा रहता है कि जो विरोधी पक्ष के लीडर्स हैं, खास करके जो ईमानदार नेता गिने जाते हैं, उनको दागदार बनाया जाए ताकि उनकी राजनीतिक दुकान चलती रहे। नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट में देखेंगे। पिछले दिनों आप कर्नाटक दौरे पे थे, तकनीकी शिक्षा के साथ साथ टीसीपी का जिम्मा भी आपके पास है। वहाँ के मुख्यमंत्री से क्या और किस मॉडल पर चर्चा हुई है? मैंने कर्नाटका के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे जो मंत्री हैं टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के, अलग अलग मंत्रालय हैं वहाँ पे, तो उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। जो आईटी मिनिस्टर है उनसे मौका मिला मिलने का। तो कुल मिला के तो अपने विभागों से संबंधित भी मैंने चर्चा की, और जनरल जो हमारे स्टेट के इंटरेस्ट हैं जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं, जैसे हाइड्रो पावर को लेके है, हमारे जो टूरिज़्म को लेके है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेके है, टेक्निकल एजुकेशन में हमारा जो फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम को लेके है, तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ पे उनसे बात हुई ताकि हम दोनों स्टेट्स के हित में जो है जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो ऐसे कुछ कदम उठा सकें। क्या इस विषय पे कोई एमओयू साइन करने की भी बात हुई है भविष्य में? अभी तो पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए कहा है। एमओयू तो उसके बाद होगा कि किन एरियाज़ में हम एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें, उस पर काम करें। भ्रष्टाचार के मसले पर आपके और पूर्व मंत्री के बीच में तकरार लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों उन्होंने भी आरोप लगाए थे, आपने भी उसका कटाक्ष किया था, आपने उनको 10 दिन का समय भी दिया था। देखिए, अगर कोई आदमी मिलता है लेकिन उसके जो रिक्वेस्ट है अगर हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसको सिफारिश करते हैं, उसको गलत अनड्यू बेनिफिट देते हैं, तब वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो जो पूर्व मंत्री हैं, इन्होंने अधिकारियों को टेलीफोन किया कि ये हमारा आदमी है, उसकी मदद करो, तो वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। हमने तो किसी को, अधिकारी को नहीं कहा कि किसी इसकी मदद करो, ना ही उसको कोई ऐसा बेनिफिट दिया, ना ही उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कोई हमारे से मिलने से कोई बेनिफिट मिला। तो भ्रष्टाचार तो तब होता है अगर हमने किसी गलत तरीके से किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया हो। बाकी कोई मिलता है, मेरे नाम लेके कोई कुछ करता है तो अलग बातें हैं, वो तो एक इंडिविजुअल्स के ऊपर है। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि भाजपा जो है वो दोषारोपण करने में विश्वास रखती है। जो बोलते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली ना, तो ये खुद जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाकर अपने भ्रष्टाचार पे पर्दा डालना चाहते हैं। पूर्व मंत्री इस विषय पे कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आप नकार रहे हैं, आप उनको जानते नहीं हैं। वो कह रहे हैं वो कार्यक्रम में आपके साथ थे और उन्होंने भी आपका नाम नहीं लिया है, परंतु ये जरूर कहा है कि आपके नाम पर पैसों की मांग हुई है। मैं एक कार्यक्रम में गया था जो एरो टूरिज्म को लेके था, उसमें उद्घाटन किया था। वो उद्घाटन के समय हो सकता है किसी व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस कराया हो, तो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी तौर पे उसको जान पाते हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि जिस व्यक्ति ने जब मुझे टेलीफोन किया क्रूज़ के बारे में, तो मुझे ये मालूम नहीं था कि क्रूज़ वाला व्यक्ति वही है जो एरो टूरिज्म वाला है। तो वो सच्चाई है, उसमें गलत क्या है। नेता प्रतिपक्ष इस मामले में कह रहे हैं कि ऐसा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब उन्होंने किस विषय में कहा तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन विपक्ष का काम है बातें, मुद्दे उठाना, उठाते रहें। हमारा काम है, अपना काम ईमानदारी से और निष्ठा के साथ करें, हम उसको कर रहे हैं। अब राजनीति, भाजपा को राजनीति करनी है, वो तो उनका काम ही है, उनका यूएसपी है कि किसी के ऊपर भी लांछन लगाओ। देश में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित भी हो गए थे, कोर्ट में भी केसेस चले थे। जैसे ही वो व्यक्ति बीजेपी में शामिल हुए तो वो बिल्कुल दूध के धुले बन गए, वो बिल्कुल जो है ईमानदार घोषित कर दिए।
तो बीजेपी का तो ये मेन एजेंडा रहता है कि जो विरोधी पक्ष के लीडर्स हैं, खास करके जो ईमानदार नेता गिने जाते हैं, उनको दागदार बनाया जाए ताकि उनकी राजनीतिक दुकान चलती रहे। एक आखिरी सवाल, आपकी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ, उक्त व्यक्ति के साथ की जो मुलाकात हुई है उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। उसको लेकर कहा जा रहा है कि सर्किट हाउस में आपकी मुलाकात हुई है, अधिकारियों को भी वहीं दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो मेरे से मिले वो 50 आदमी और थे वहाँ, कोई अलग थोड़ी उनसे बातचीत हुई, सबके सामने वहाँ लोगों से मिलना हुआ। और मिलने के लिए तो कोई भी आ सकता है। मुद्दा ये है कि अगर कोई व्यक्ति मिला तो उसके बाद हमने उसको कोई गलत फेवर किया हो या किसी को गलत फेवर करने के लिए कहा हो, ठीक है ना, ये उनका व्यक्तिगत झगड़ा है। अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि डीसी के कहने पर उन्होंने 2 लोकल जो बिजनेसमैन हैं, एक कुल्लू का है, एक बिलासपुर का है, उनको अपना पार्टनर बना दिया और ख़ुद भी पार्टनर बन गए, तो मेरे लिए तो बढ़िया ऑप्शन थी, बढ़िया अवसर था। अगर मैं इस तरह से करना चाहता तो मैं खुद ही पार्टनर बन जाता, हर महीने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का इंतजाम कर लेता, है ना। लेकिन वो हमारा एजेंडा नहीं है, ना हमारा राजनीति करने का तरीका है। हम साफ सुथरी राजनीति में विश्वास करते हैं और इसी रास्ते पे चलते हैं। आपने 10 दिन का समय दिया है, क्या लगता है आप पर आरोप विपक्ष क्या सिद्ध कर पाएगा? नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट में देखेंगे।